हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपको बताना है कि इन चारों में कौन है जो सबसे छोटा है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, मेडुला। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। जो ये क्या है, सबसे छोटी इन चारों में से क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन यदि जो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। यदि जो सबसे बड़ा का बात करेगा अंतःस्रावी ग्रंथि का, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा थायराइड। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। थायराइड क्या है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनको ध्यान रखेंगे आप। अब पिट्यूटरी ग्रंथि को ही है ना, इनको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे कार्यों को नियंत्रित करती है। इसलिए इनको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। इन्हीं का एक और नाम है पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इनको आप मतलब सारे पॉइंटों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि इंसुलिन की कमी से है ना, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। आपको बताना है कि इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह, वृद्धता, है ना, बौनापन, घेंघा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और यहाँ पे घेंघा रोग है, ये है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंघा रोग में होता है जो है ना, इसमें इस रोग में, घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि है जो बढ़ जाता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। है ना, न्यूरॉन कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। इनका नाम क्या है, न्यूरॉन। इनको ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों है ना, नेफ्रॉन है। ये जो वृक्क के रचनात्मक एवं है ना, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव में जो नेफ्रॉन का संख्या है लगभग 10 लाख होता है। 10 लाख बोलिए या 1 मिलियन बोलिए, ये दोनों क्या है, सेम ही है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, नियंत्रित होता है किसके द्वारा। आपको बताना है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हाइपोथैलेमस क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर, इनको ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर पाया जाता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस पादप, यहाँ पे है ना पदक लिखा गया है जो कि यहाँ पे पादप होना चाहिए, ठीक है, मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा आप। है ना, क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन को पौधों पर, है ना, पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है। विलगन कहने का मतलब हो गया कि अलग होना, है ना, विलगन के मतलब है अलग होना। इनको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसा होता है एथिलीन के कारण होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप साइटोकाइनिन के बारे में ध्यान रख सकते हैं। इन्हीं को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये है जो इनके मदद से साइटोकिन के, है ना, साइटोकाइन के मदद से ही, है ना, पत्तियों को अधिक दिनों तक हरा भरा यानी ताज़ी रखा जा सकता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेप्स कहते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, जो आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। इनका सही आंसर क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। इसी को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो कि एड्रीनल ग्रंथि है जो रक्त के, है ना, रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के
अनुवर्तन से संबंधित है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा रसायनानुवर्तन, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इन चारों ऑप्शन में से है जो क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ना, पिट्यूटरी, थायराइड, ब्रिसन या क्रीत। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिसन। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि बीजांड की ओर, है ना, क्वेश्चन है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो इनका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा केमोट्रोपिज्म। इनका क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन, है ना, साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किस तरह से सहायक होता है वही आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इन सभी पॉइंटों के लिए क्या है साइटोकाइनिन है जो क्या करता है सहायता करता है ना। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं 12 नंबर। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि पॉन्स, है ना, 12 नंबर क्वेश्चन है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है। आपको बताना है कि इन जो तीनों पॉइंट है जो किनका हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का है, मध्य मस्तिष्क का है, पश्चिम मस्तिष्क का है, प्रमस्तिष्क का है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है जो मध्य मस्तिष्क का ये तीनों हिस्सा पार्ट है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो दोस्तों सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, जो कि दोस्तों ये क्या है तीनों काम ये मस्तिष्क करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंतु, है ना, तंत्रिका तंतु की उपस्थिति, है ना, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा इंडोडर्म। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है 15 नंबर कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, उद्दीपन। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 16 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है 16 नंबर कि मानव, है ना, मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है जो आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा 31 जोड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप लोग जितना भी मतलब क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस प्रत्येक पार्ट बाई पार्ट को आप कर लीजिए। प्रत्येक चैप्टर में आपको एडजेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक, है ना, प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण है। छींक का आना, मिठाई देकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकना। यानी हम बोल सकते हैं क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 18 नंबर। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा नियंत्रण होता है वही आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ये होता है रसायनों के द्वारा भी होता है और तंत्रिका द्वारा भी होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 19 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है 19 नंबर कि मस्तिष्क में अनैच्छिक, है ना, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। कहाँ अवस्थित होता है वही आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होता है जो मेडुला में अवस्थित होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 20 नंबर। देखिएगा जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन दे करके, है ना, ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।